आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। इसके बारे में जानते सब है, लेकिन जल्दी कोई बात करना नहीं चाहता। मैं ये बात बताने से पहले एक आप लोगों को एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक छोटे से गांव में, वो गांव बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर। और वो एक लड़का जो होता है, जो पढ़ने में काफ़ी उतना टैलेंट तो नहीं होता, लेकिन उतना कमज़ोर भी नहीं होता। बहुत अच्छी तरह पढ़ता है और दोस्तों से व्यवहार उसका बहुत अच्छा रहता है। वो लड़का पढ़ते गया, जब अपने क्लास में पढ़ने जाता तो सारे दोस्तों से बहुत अच्छे मेल मिलाप रखता, बहुत अच्छे संबंध था उसका। कोई भी दोस्त का कुछ भी हो जाता तो वो अपने दोस्तों से एकदम से उसके दोस्त उसको आकर बोलते कि यार देखना ऐसे हो गया, एकदम से देखना कि वो मेरे से नहीं बात कर रही है। जैसे कि दोस्तों में छोटे मोटे झगड़े होते रहना। वो छोटा बच्चा था तो, लेकिन उसमें एक टैलेंटली थी। वो सारे दोस्तों के अक्सर ये सब बात मिलाते रहते थे कि क्यों ऐसे करते हो आप लोग, क्यों झगड़ा करते हो, नहीं करना चाहिए। और मिला देता था, भाई यार क्या कर रहे हो। लड़की से भी काफ़ी जो होती हैं, जो तो बच्चे में तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन हद तक जहाँ तक थे वो सब अडुलती था। दिन बीतते जाता है, दिन बीतते जाता है। एक दिन समय आता है, ये लड़का को एक गंदी आदत जैसे पकड़ा जाता है। ये पहले तो अपने दोस्तों से एक गलत मैगजीन, जो पिक्चर्स होते हैं, उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करता था। ये लड़का जो था मैगजीन देखने लगा, जैसे कहीं दोस्तों से मिल गया तो मैगजीन देखने लगा। ये मतलब थोड़ा बहुत ये जो पिक्चर्स होते हैं ना, जो फ़ोटोज़ होते हैं, वो सब देखने लगा। उस वक्त वो लड़का 6 क्लास में पढ़ता था, और 6 क्लास से जब इसकी एक गंदी आदत पकड़ा गई। वो आदत क्या थी? वो आदत थी मास्टरबेशन। ये लड़का को उस वक्त समझ नहीं आया, ये मास्टरबेशन में इतना ज़्यादा फंस गया। उस वक्त तो मज़ा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में पता चला, जैसे 6वीं क्लास में गया, 7वीं क्लास में गया, 8वीं क्लास में गया, जैसे जैसे अपर लेवल बढ़ते चला गया, वो हद तक जब से शुरुआत किया था तब से एकदम से बुरी आदत पड़ने लगा। वो मास्टरबेशन कर लत, मैं वो लड़का हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की और दूसरे की बात नहीं कर रहा, कि ये मेरे जीवन से रिलेटिव है। और मास्टरबेशन एक ऐसी लत है, ये एक नशा की तरह है जो जल्दी छूटता नहीं। जब मैं उस वक्त पढ़ाई करता था तो मेरे दोस्तों, मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते थे। जब कहीं भी रहता तो मेरे मन में वो पिक्चर्स घूमते रहते हैं। हालांकि 6 क्लास में था उस वक्त, मैं बहुत बच्चा था, लेकिन ये लत पकड़ा गया था मेरे अंदर। मैं कहीं भी रहता तो मन में वो तावला सा रहता, एकदम से कहीं भी एकदम से एक्साइटमेंट रहता। और जब समय मिलता मुझे, मैं मास्टरबेशन कर लेता। हालांकि इसके बारे में, मास्टरबेशन के बारे में जानते सब है, करते भी हैं, लेकिन बात करना नहीं चाहता। मास्टरबेशन एक बुरी लत है, ये एक रोग की जैसा है। विज्ञान के अनुसार इसको माना जाए तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत बुरी भी चीज़ है। बोलते हैं कि बॉडी को रिलैक्स मिलता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं जब 6वीं क्लास में पढ़ा था, उस वक्त से ये सब सारे चीज़ स्टार्ट हुआ। मुझे पता भी नहीं था मास्टरबेशन क्या होता है, इससे कैसे, लेकिन जब मैं शुरू किया तो मुझे ऐसे एक्साइटमेंट दुनिया में कहीं मिला ही नहीं था। धीरे धीरे मैं कमज़ोर होते चला गया, और लोगों को लगता है कि मास्टरबेशन एक लत नहीं है, ये तो बॉडी को रिलैक्स देता है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे जीवन में मैं पहले बहुत दुबला पतला था। जब 7वीं 8वीं क्लास पढ़ते गया, और कुछ कभी कभी दोस्तों के साथ जब मेला में जाता कहीं घूमने, तो कभी दारू पी लेता, कभी गांजा पी लेता। और वो पीने के बाद मेरा और मन करता मास्टरबेशन करने की।
मास्टरबेशन लगता है किसी को, ये वर्ड जो है घर परिवार में नहीं लेते हैं, अपने भैया भैया को नहीं बताते, भाभी, अरे लड़का लड़की सब करते हैं, लेकिन ये हद से ज़्यादा करना एक बुरी आदत नहीं, एक बुरी रोग जैसा है कि अंदर से इंसान को खोखला बना देता है। मैं जब जब दारू पीता तो मुझे और एक्साइटमेंट होता, जब दारू पीता और सिगरेट पीने लगता और मैं नशा करने लगता तो और मुझे करने का दिल करता। मैं अंदर से बिल्कुल खालीपन, एकदम से खाली हो गया था। करने के बाद सोचता नहीं मैं नहीं करूँगा, पढ़ाई में मन नहीं लगता। एकदम से जब पढ़ने से पहले, जब स्कूल जाने से पहले ही मास्टरबेशन कर लेता और रूम में बैठ जाता, एकदम से मैं लूसपन हो जाता, मेरे अंदर ताकत नहीं रहती। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, मास्टरबेशन एक बहुत गलत चीज़ है। ये इंसान को लगता है कि ये तो जवानी का जोश है। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे से जो छोटे हैं, आप लोगों को पता नहीं है, अभी तो मोबाइल हो गया यार, तो और सारे टेक्निकल आ गए हैं। लेकिन मैं जिस वक्त था उस वक्त मोबाइल तो यूरोप कंट्री में था, लेकिन विकसित कंट्री में भी था, जैसे कि एशिया के बहुत अच्छे से कंट्री में भी था, लेकिन मेरे गांव में बहुत कम आदमी के पास उस वक्त, शायद मैं सुना भी नहीं था नाम मोबाइल का। ये सारे शुरुआत उस वक्त से हुआ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों को बताना भी नहीं चाहता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मास्टरबेशन और एक पीरियड जो हो गया, जो एमसी बोलते हैं, जो लड़कियों में होती है, वो सब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात करना चाहिए। इसमें छुपाने की क्या बात है। हम लोग जब मास्टरबेशन करते हैं तो मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ कि मुझे एकदम से मैं गिर जाता हूँ, एकदम से मेरे अंदर ताकत नहीं रहती। अब बड़े बड़े एथलीट्स को देख लो, वो उस चक्कर में नहीं रहते, हालांकि वो सब कुमार भी रहते हैं, अनमैरिड रहते हैं, सिंगल लाइफ में रहते हैं, लेकिन वो अपने राज बता दे कि मैं अपने आप को कैसे खो दिया, कैसे इससे बाहर निकला। मैं जब जब ये सब सिलसिला चलते रहा, ये रुका नहीं। मैं दिन में बहुत बार करता था, मुझे याद भी नहीं। अगर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखा दे कि ऐसे छूट जाएगा, ये नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। ये बोलने में और करने में बहुत है। जब तक आप नहीं चाहोगे कि मुझे ये रोकना है, तब तक कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मैं आपको लिख के देता हूँ। तो मैं इससे बड़ा परेशान रहता था, मेरा उम्र बढ़ते चला गया और मुझे ये लगने लगा ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी गंदी आदत है ये। इसके बारे में कोई जल्दी बात करना नहीं चाहता, और मैं अपने भैया को भी नहीं, मतलब उस वक्त मुझे इस बारे में एकदम से लगता था कि इतना प्राइवेट है, इतना एकदम से ये सब किसी को नहीं। लेकिन अब लगता है नहीं, इसके बारे में बात करना चाहिए अपने घर परिवार से, अपने भाई बहन से, अपने मम्मी पापा से, अपने भैया भाभी से, इस सब के बारे में बात करना चाहिए। नॉलेज होना जरूरी है। आप एक स्टूडेंट हो, अभी भी मेरे गाँव में, खास करके इंडिया और नेपाल में, ये सब जो हम जैसे कि बात करना कोई नहीं चाहता। हालांकि यूट्यूब पे सर्च करेंगे भाई, यूट्यूब की बातें और रियल लाइफ की बातें बहुत डिफरेंट होती है। मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये बहुत डिफरेंट होता है, बहुत फ़र्क होता है। तो मैं अभी इसके बारे में कभी बात नहीं किया, लेकिन रियलाइज जब हुआ, जब अभी तो मैं मलेशिया में हूँ, जब मैं मलेशिया आया और मैं भी सर्च करने लगा, जब यूट्यूब चलाने लगा, मेरे पास तो पहले मोबाइल नहीं होता था, तो मैं इस के बारे में कभी सर्च नहीं किया। मैं जिम तो पहले इंडिया से ही किया हूँ, शुरुआत तो जिम तो मैं इंडिया से किया। तो जब मैं काम में व्यस्त रहता तो मुझे इस सब पर फोकस नहीं रहता था, लेकिन जब छुट्टी मिलता तो मेरा फोकस उसी पर चला जाता। एकदम से देखना, कोई गलत चीज़ देखना, गंदी वीडियो देखना, एकदम से मतलब उसी पे मेरा फोकस चला। लेकिन जब मैं बिजी रहता, जैसे कि मैं जिम जाता, तो मैं पहले बहुत दुबला पतला था। मैं एक आपसे फ़ोटो शेयर करूंगा और उसके बाद में बिफोर एंड आफ्टर देखोगे तो मेरे में बहुत चेंजेबल है। मैं अपने अंदर को, ताकत को पहचाना कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, मास्टरबेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत जीवन मरता है, और साइंस के मुताबिक ये अच्छा बोलते हैं कि बॉडी को रिलैक्स मिलता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप एक एथलीट्स हो, चलो नॉर्मल गेमर हो, जैसे कि हमारे गाँव घर में क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और आप किए हो मास्टरबेशन, तो ये आपको पता होगा कि मास्टरबेशन करने के बाद इंसान एकदम से टूट जाता है। एकदम से उसके अंदर ताकत नाम की चीज़ नहीं रहती, वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है। कोई मक्खी भी बैठ जाए यहाँ तो ये जल्दी मारने की मूड में नहीं रहता, उसके अंदर ताकत ही नहीं बचती, एकदम से लार पार हो जाएगा, लगता है कि उसके पास शक्ति नहीं है,
वो शक्तिविहीन हो गया है। मैं अपनी एक्सपीरियंस के तौर से बता रहा हूँ। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि मैं संदेश देना चाहता हूँ, ना कि ये कोई बुरी चीज़ है। ऐसे ऐसे पे फिल्म, जैसे अक्षय कुमार का एक फिल्म आया, आप टॉयलेट के बारे में आया, टॉयलेट एक प्रेम का था, पैडमैन, ये सब फिल्म देखने वाली है और समझने वाली है। आप कोटा फैक्ट्री देख लो, ये इतने ऐसे सीरीज जो दो तीन मैं देखा हूँ, वो सब बारे में, स्टूडेंट के बारे में इतना, ये ज़्यादातर स्टूडेंट लाइफ में ही होता है। जो उम्र 15 से 20 साल के जो उम्र होते हैं, ये उस वक्त सबसे ज़्यादा होता है। तो मैंने काफ़ी मतलब बहुत चीज़ देखा, लेकिन ये मेरे से हो नहीं सका, छूट नहीं सका। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है तो पता चलता है कि ये करना कितना गलत है। तो मैं जिम ज्वाइन किया। जिम मैं पहले से भी करता था, इंडिया में भी किया बहुत 1-1.5 साल, तो वहाँ बॉडी मेरा काफ़ी हो गया। लेकिन जब अंदर पहचाना कि यार यही तो ताकत है, मैं ताकत को क्यों घुमा रहा हूँ, मैं क्यों इसको फेंक रहा हूँ अपने आप से जानकर। आप इतना ब्लड किसी को दे दोगे तो उतना इफेक्ट शरीर पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति मास्टरबेशन करता है, और मास्टरबेशन से जो हमारे अंदर की ताकत निकलती है, वो ताकत दुनिया के कोई सा भी फूड खा लो, कितना भी सुप्लीमेंट खा लो, कितना भी ताकतवर चीज़ खा लो, ये उसको पूरा नहीं कर सकता। सेक्स लाइफ एक अलग चीज़ है, मैरिड लाइफ एक अलग चीज़ है, वो नेचुरली, वो जहाँ तक बहुत अच्छी चीज़ है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मास्टरबेशन में जो ताकत लगती है, चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, एक बार करते हैं, महीने में एक बार करते हैं, कोई बोलता है। तो अगर महीने भर में नहीं किया तो कुछ बिगड़ा नहीं, एक बार महीने में कर लूंगा तो क्या उससे बन जाएगा, कुछ बना तो भाई उसको और कीप करके रखो ना। अब देखोगे कि ब्रह्मचर्य का पालन करे, ये करे, वो करे, वो सब जो बोलते हैं वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं, वो करके जा चुके हैं, लेकिन पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं तो गंदी वीडियो देखना नहीं चाहता, लेकिन कोई मेरा दोस्त देख रहा है तो जबरदस्ती फॉरवर्ड कर दिया। अब मेरा दोस्त फॉरवर्ड किया है तो क्लिक तो करना पड़ेगा। तो आज ऐसे वीडियो पठा दिया और कल को पठाएगा कि कल शुभ दीपावली है, दीपावली को शुभ, मैं वो सही सोचता हूँ पॉजिटिवली, लेकिन वहाँ तो ऐसे वीडियो डाल दिया भाई, तो मैं अपने दोस्तों को रोक भी नहीं सकता। तो दिन बीतते गया और मास्टरबेशन की लत, जब मैं जिम ज्वाइन किया तो मेरे पास समय नहीं रहता था, और अभी भी समय नहीं रहता। मैं जब जिम चला जाता हूँ तो समय नहीं रहता है। अभी मैं 2-3 फोटो शेयर करूँगा आपके पास, बिफोर एंड आफ्टर। मैं खुद ही हैरान रहता हूँ कि मेरे अंदर की ताकत को मैं पहचान नहीं पाया उस वक्त, हालांकि पहचानना चाहिए था। तो जैसे जैसे नॉलेज होता है इंसान को, ये जवानी में जब हम लोग जाते हैं तो ये सब ख्याल आने लगते हैं। जिसको जो कंट्रोल कर लिया, आप देखोगे तो यंग स्टार जो है, सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में बहुत सारे एथलीट्स जो हैं, जैसे आप अंडर 90 की बात करते हो, अंडर 90 में जो खिलाड़ी होते हैं उसको क्यों लिया जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो जोश जागर होता है। और बंदे को देखते हो आर्मी में आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारे घटना, आप समझ सकते हो इस बात से। हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए। आप बुरी लत में हो, आप जिम ज्वाइन करो, कराटे सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, अपने आप को व्यस्त रखो, किताबें पढ़े। मेरे बेड पे, अभी भी मैं मलेशिया में हूँ तो मेरे बेड पे अभी भी बहुत सारे किताबें हैं। किताबें ने मेरे लाइफ को बहुत चेंज किया है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जो भतीजी है, तो वो बहुत काफ़ी छोटी है, मेरी बड़ी भतीजी। आज से 2 साल पहले वो बोला था एक बात, मुझे उस बात एकदम से दिल पे लगा जाकर। बोला था कि अंकल आपके पास इतना बुद्धि आया कहाँ से? तो मैं बोला बेटा, मैं, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है। अब मैं सोचने लगा कि इतने छोटे बच्ची मेरे से सवाल कर रही है तो मैं जवाब कैसे दूँ? तो वो बोला पता है अंकल आपको इतना बुद्धि कहाँ से है? मैं बोला नहीं बेटा, बताओ, आप ही बताओ। तो बोला अंकल आप किताबें पढ़ते हो। तो ये बात सुनकर मुझे और एक्साइटमेंट मिलने लगा कि मेरे भतीजी ने ऐसे बात बोला कहाँ से? तो सोचो, आप एक अच्छे इंसान हो तो आपके पास एक अच्छा खूबसूरत लाइफ भी रखा हुआ है। मास्टरबेशन जहाँ तक बहुत सारा गलत है, आपकी सेक्स लाइफ, जब आपकी पार्टनर, जब आपकी शादी होगा
तो मास्टरबेट तो शुरू में ही मास्टरबेट में बहुत पावर लगती है, बहुत ताकत लगाना पड़ता है, और ये प्रभाव हमारे मैरिड लाइफ में भी पड़ता है, जहाँ आपको सर्टिफाई होना चाहिए आप अपने परिवार से या बीबी से, अपनी वाइफ से, जहाँ सर्टिफाई होना चाहिए वहाँ सर्टिफाई संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हम लोग पहले ही गलती कर चुके हैं। कोई भी चीज़ को आप देख लो, तो मैं इस वीडियो के मार्फत मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं छूट रहा है तो कभी अपने दोस्तों के रूम में भाग जाए, दोस्तों से बातें करे, ना कि ये कोई ओलंपिक जीतने जैसा है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ओलंपिक मेडल मिलेगा। जब आपके अंदर ताकत होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे। जिम बोलते हैं सब कि सप्लीमेंट वाला खाकर बॉडी बना, मैं तो बोलता हूँ भाई आ जा ना, मैं इतने साल से जिम कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को देखता हूँ तो उसका चेंजेबल मिलता ही नहीं जितना मैं चाहता हूँ। अगर शायद जिस वक्त से किया रहता तो कोई बोलता है कि ये सप्लीमेंट खा कर, अगर मैं बोलता हूँ भाई आ जा, मैं सप्लीमेंट साल भर तुझे खिलाऊंगा, मैं अपने पैसे से जो डाइट होगा मैं दूंगा, करके दिखा दे। ये अंदर की जो ताकत है ना वही आगे इंसान को बढ़ाता है। बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। जिम एक ऐसी चीज़ है वहाँ ताकत की बहुत ज़रूरत होती है, वहाँ आपको ताकत की बहुत ज़रूरत होती है डंबल्स उठाने के लिए, वेट लिफ्टिंग करने के लिए, जो बहुत कम आदमी ही कर पाते हैं। और मास्टरबेशन में फंसे हुए लोग जो हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ये बुरी लत ना बने। अगर आपके अंदर ज़्यादा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हो जाता है तो क्या कैसे होता है कि नाइट फल के द्वारा वो निकल जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो गलत नहीं है, वो आपको बॉडी को चाहिए भी नहीं, वो नहीं चाहिए जो चीज़ बॉडी रखता ही नहीं। मेरे फैमिली, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि मास्टरबेशन की अगर लत लगी हो तो अपने परिवार को बताओ, आपके भाई हो जो समझदार हो, अगर नो समझने वाला नहीं है तो अपने माता पिता से बात इसके बारे में करना चाहिए। डरना किस बात का? हाँ, अगर नहीं लगे कि मैं नहीं कर सकता, अपने भैया से बात करो। ये यार भाई बहन ही समस्या का समाधान ढूंढते हैं। मेरे भैया काफ़ी दिन से जानते हैं लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाया, लेकिन आज लगता है कि मैं शेयर करूँ उनसे। और हालांकि आज बहुत कुछ चेंजेबल हो गया, बहुत कुछ अपने आप को चेंज कर दिया मैं। तो ये चीज़ बुरा जब लगा तो मैं सोचा नहीं, इसको हटाना जरूरी है। मेरे जैसे यंग जो है, युवा जो है, बहुत सारे को ये प्रॉब्लम है, बात करना नहीं चाहता। आप उससे बात करो जो इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया है। मैं सलाह दे सकता हूँ और बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब पे आते हैं, आप देख कर सर्टिफाई कर सकते हो अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है। कोई बोलता है 21 दिन तक रोक लोगे तो 22 दिन तक रोक लोगे, 1 महीना तक रोक, भाई ये सबसे कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब तक आप नहीं चाहोगे ये सब कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैं एक सिंपल सी उदाहरण देना चाहता हूँ आपको। ये मोबाइल है, ये मोबाइल में दुनिया का हर एक चीज़ रखा हुआ है। इसमें मैं खोल के बता, इसमें पनीर रखा हुआ है, इसमें दही रखा हुआ है, इसमें खोआ रखा हुआ है, इसमें हर एक चीज़ रखा हुआ है। आप क्या लेना चाहते हो? इसमें घी रखा हुआ है, आप क्या खाना चाहते हो? ये मोबाइल तो बोलता नहीं कि तुम पोर्न वीडियो देखो, गलत वीडियो देखो, गलत सर्च करो, कभी नहीं बोलेगा आपको। आप क्या सर्च करना चाहते हो? मोबाइल से बहुत सारे आदमी आगे चले गए। देखो यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, अपने आप को शेयर करो, अपने आपके अंदर जो ज्ञान है ऊपर वाले ने जो दिया है उसको शेयर करो। भले ही आपके बातें किसी को अच्छा ना लगे, लेकिन अपनी आने वाली जनरेशन के लिए आपका घर परिवार तो देखेगा ना। कम से कम मैं खुश रहता हूँ, मेरे घर परिवार ही देखे मुझे, मैं उसी से खुश रहता हूँ। मुझे दूसरों से उतना वो अपेक्षा नहीं रहता कि मैं दूसरों को अटैक करूँ, मुझे वो सबसे मतलब नहीं। लेकिन जिसके पास समस्या है वो समाधान ढूंढे। शायद मेरे इस वीडियो के मार्फत से बहुत से बंदे को राहत मिले, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। अगर मेरे जीवन में ये सब नहीं घटेगा, अगर मैं ये शेयर नहीं करूँगा कि मैं अपने आप को कैसे इस ट्रैक से इस ट्रैक पे लाया, इस रास्ते से इस रास्ते पे कैसे लाया, तो शायद कोई बंदा कर भी नहीं सकता जैसे मैं किया हूँ। जैसे मैं अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को एक बुल्डअप बनाने में लग गया। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, मेरे फैमिली बोलते हैं, जब मैं जिम करता हूँ, मेरे पास एक अच्छा हेल्थ है और एक अच्छा बॉडी है, तो मैं अपने आप को फक्र भी करता हूँ।
वो हर सारे चीज़ बंद कर दिए जो मुझे अट्रैक्शन देता था, मुझे एक्साइटमेंट करता था ये सब करने के लिए। मेरे दोस्तों को इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं कभी भी अपने दोस्तों को गलत नहीं लगाता कि वो सब ये सब के बारे में ज्ञान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में, क्योंकि इसका प्रभाव जो है पूरे बॉडी पे पड़ता है। आप देखोगे कि ज़्यादा मास्टरबेशन करने से शरीर के अंदर ताकत बिल्कुल नहीं बचती, 0 लेवल का हो जाता है, उसमें थोड़ा सा भी ताकत नहीं बचता। तो जहाँ तक है मास्टरबेशन के बारे में, अगर ये लत बन गया आपका तो ये रोग ही मानो, इसको लत मत समझो, इसको रोग मानो। बात करो आप किसी से, काउंसलिंग करो, बात करो, अपने आप को बिजी रखो। मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लाइफ में जो घटा हुआ घटना है मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप अपने आप को नहीं रोक सकते कहीं जाने से, कितने बंदे बोलते हैं कि मुझसे सिगरेट नहीं छूटता, मुझसे दारू शराब नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता मैं बताता हूँ, वो छोड़ना नहीं चाहते। कोई ऐसा दुनिया में चीज़ नहीं है। अब मानो कि एक खंबा है और एक उस खंबे को मैं पकड़ के रखा हूँ, अगर मैं छोड़ूंगा नहीं तो खंबा मुझे पकड़ा या मैं खंबे को पकड़ा हूँ। तो ऐसा ही ये हो गया कि प्रॉब्लम को मैं पकड़ के रखा हूँ, प्रॉब्लम मुझे पकड़ा नहीं है। जब तक छोड़ूंगा नहीं तब तक प्रॉब्लम मेरे यहाँ से जाएगा नहीं। तो इसलिए मैं प्रॉब्लम को पकड़ के रखूँ या छोड़ूँ, ये आपके हाथ में है, ऑल इन योर हैंड। आप कहीं टूर पे निकल जाए, कहीं घूमने चले जाएं, अपने आप को व्यस्त रखें। ये जब फ्री रहते हैं, जब अकेले रहते हैं तो ये सारे ख्याल आते रहते हैं। मेरे लाइफ में ये घटा हुआ घटना है। जब अकेले रहता तो गलत वीडियो देखना, पोर्न साइट पे जाके ये सब करना, ये जब तक अकेले अपने आप को जब रोक लिए तो जाने कि आप हर चीज़ वो हासिल कर सकते हो। मैं जिम ज्वाइन किया, मेरे साथ बहुत सारे बंदे हैं, कमाने के लिए बहुत अच्छा भी दिखते हैं, लेकिन जाते नहीं कसरत करने। जो कि मेरे मम्मी पापा देखते हैं तो खुश होते हैं इस बात से, और मैं भी खुश रहता हूँ। मुझे अच्छा है ये हेल्थ का ख्याल रखना, अपने आप को ख्याल रखना, और बॉडी बिल्डिंग मुझे पसंद भी है। पैसा लगे लगाओ, अपने आप में लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, आपका यही तो धन है। आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका धन ऑटोमेटिक बढ़ते चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, इस बात को ख्याल रखिए, जब तक आप कोई चीज़ को पकड़ के रखे हो, वो चीज़ आप पकड़ के रखे हो, वो चीज़ आपको पकड़ के रखा नहीं है। जब तक गिलास में दारू है, जब तक पियोगे नहीं तब तक अंदर नहीं जाएगा, गिलास खुद मुंह में नहीं आ जाएगा। इसीलिए कि कोई प्रॉब्लम है, अपने घर परिवार से बात करें। अगर फीलिंग्स अच्छा ना लगे तो अपने दोस्तों से बात करें, जो आपकी बात समझे, ना कि इग्नोर कर दे। आपको लगे कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो बात करो, उसके बारे में बात करो। अपने फैमिली से नहीं बात करने की इच्छा कर रहा है, दिल नहीं कर रहा है, तो अपने दोस्तों से बात करो। अपने जैसे कि मिलनसार कोई दोस्त है या भैया है या अंकल आंटी है, उससे बात करो, जिससे आप खोलकर बातें कर सके। क्योंकि आपको लगने लगा कि ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अपने फैमिली को बता नहीं सकता, तो अपने दोस्त से बात करें। जैसे कि आपका कोई करीबी हो, आपको कोई समझता हो, आप सलाह लें। आपकी समस्या आपको पता है कि कैसे है, दूसरों को तो कुछ पता नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अपने छोटे भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ। छोटे भाई है जो ये पता है तो और अच्छी बात है, और बड़े तो सब जानते हैं, मेरे लेवल का जो है सब तो जानते ही हैं। मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे मैं कैसे निकला उससे बाहर में कैसे आया। मैं किताब अभी भी पढ़ता हूँ, मैं अभी काम करने समय पर भी मैं किताब रखता हूँ, क्योंकि मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है। किताब के बातें ही यूट्यूब में बहुत सारे बंदे बताते हैं, अच्छी बात है। अपने आप को व्यस्त रखें, और मोबाइल से हो सके तो कभी कभी मैं मास्टरबेशन रोकने के लिए मैं देखा कि समस्या कहाँ है, अपने मोबाइल से फेसबुक उड़ा दिया, मैसेंजर उड़ा दिया, टिकटॉक उड़ा दिया। टिकटॉक तो पता भी नहीं था, बाद में यहाँ आके पता चला, यहाँ आके डाउनलोड किया मैं। इंस्टाग्राम उड़ा दिया, और सिर्फ रखा तो व्हाट्सएप रखा, क्योंकि मैं 1-2 फोटो पोस्ट करने के लिए मैं कोई फेसबुक खोलता था तो एकदम से आने लगता कि जो चीज़ मुझे देखना नहीं है, और मेरे दिमाग में वैसा ही बात चलता। मैं बहुत दिन तक अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सब वगैरह वगैरह जो है मैं सब उड़ा दिया था, जो चीज़ मुझे प्रभावित करता था ये चीज़ करने के लिए। अब ट्राई कर सकते हो, उसके बिना मैं मरा नहीं, बहुत सुधर गया। मैं जिम जा जाए एकदम से फोकस करता, एकदम से मोटिवेशनल गाने सुनता, आग लगाने वाली गाने सुनता। अरे अपने अंदर को उत्साह करो यार, वो चीज़ करने के लिए जो चीज़ आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको जीवन के पीछे ले जाए।
तो मेरा आज इस वीडियो के मार्फत मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये आप कर सकते हो, ये रोक सकते हो, क्योंकि मास्टरबेशन से पता है आपको, एक पति और पत्नी के जो संबंध होते हैं, जो शारीरिक संबंध होते हैं, उससे बच्चा पैदा होता है। सोचो कितना मतलब ये बड़ी बात है कि हम लोग जो करते हैं वो सामान्य रूप से एकदम से इजी लगता है, लेकिन जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, वही किसी घर में बच्चा पला रहता है। सोचो आपका पहला बच्चा कैसा होता अगर मेरा रिलेशनशिप, अगर मेरी शादी हो जाती तो। लेकिन मैं तो कितना बच्चे को मार दिया। हालांकि ये ज़रूरी नहीं था कि वो सारे बच्चे इस दुनिया में ही आए, लेकिन जो आता वो पहला आप ही का होता। तो डॉक्टर लोग बोलते भी हैं, मैं इसके बारे में डॉक्टर से भी बात किया कि डॉक्टर सर देखिए ऐसी ऐसी बात है। बोलता अनिल ये होना कमन है, और बहुत सारे सलाह भी दिए। तो बोले कि बहुत सारे बात बोले थे, लेकिन नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगा उनका सलाह। वो डॉक्टर है तो अच्छी बात ही बताएं, और मैं सोचा कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं अपने आप को कंट्रोल किया, और आज एक अच्छा, एक मानो कि मेरे पास एक अच्छा फिजिक्स है, मैं अच्छा बॉडी बिल्डर्स हूँ। एक मैं उस लेवल का बॉडी बिल्डर्स नहीं हूँ, लेकिन देसी बॉडी बिल्डर्स हूँ। मैं खाना खा के बनाता हूँ। मेरे पास सिक्स पैक नहीं है, एप्स नहीं है, लेकिन मेरे अंदर जो ताकत है ना भाई साहब, बता रहा हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, और जो अंदर मेरे ताकत है भाई साहब, मैं तो भाई किसी चीज़ को फोड़ देता हूँ। भले ही टाइम लगे, लेकिन वो एथलीट्स की तरह नहीं दिखता जिसके बड़े बड़े डोले होते हैं, कटिंग होते हैं, लेकिन मेरे अंदर ताकत है। मैं उस लेवल का तो नहीं हूँ, उस बॉडी बिल्डर जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ, मैं खुद में एक अच्छा इंसान हूँ और एक अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, जो अपने भाइयों के लिए मोटिवेशनल बन सकूँ कि किया जा सकता है। जवानी में नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, इसलिए अपने जवानी को वेस्ट ना करें और जवानी को उपयोग करें, ऊपर वाले के हवाले करें जो हम लोग को इस दुनिया में बैठाया। तो आज का इस वीडियो का मैं यही मैं कैसे निकला मास्टरबेशन से, मैं यही बताना चाहता था। और किसी को लगता है कि ये तो बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब कभी फीलिंग्स करके देखना कि मास्टरबेशन के बाद इंसान के अंदर वो ताकत नहीं रह जाती। और रह गई जिम की बात, तो आके भाई अगर किसी को लगे कि जिम करके बड्डी फुला लिया है तो बड्डी फुला के दिखा दो भाई। अगर इजी होता ना तो भाई 5 साल 10 साल नहीं लगता बड्डी बनाने में और हर एक दिन मेहनत करने में। तो किसी को लगता है कि बॉडी बना लिया, ऐसे ही एकदम से जीरो महत्व देते हैं यार। वो तो रिस्पॉन्स आता ही नहीं जो एक आदर्श के योग्य हो। एक इंजीनियर बनने के लिए एक व्यक्ति कितना मेहनत करता है आपको पता है? एक विद्यार्थी दिन रात मेहनत करके जान लगा देता है, तब जाके वो कहीं एक अच्छा इंजीनियर डॉक्टर बन पाता है। सीधे बोलता है डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बने, झोला छाप डॉक्टर है, ये झोला छाप इंजीनियर है। अरे भाई साहब, कहने और करने में आप भी कभी करके देखना, हिकड़ी निकल जाएगी। और जाके बॉडी बिल्डर के बाद तो भाई कर को दिखाओ, एक कह के नहीं कि बॉडी में इंजेक्ट वो स्टेरॉइड डाल लिया। मैं तो आज तक कभी स्टेरॉइड डाला नहीं हूँ, नहीं डालूंगा। मुझे नेचुरली पसंद है, मैं सही रहूँगा। मेरे पास सिक्स पैक ना हो कोई बात नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं, मैं नेचुरली ठीक हूँ। मैं पहलवान बनना चाहता हूँ, रेसलर बनना चाहता हूँ, तो मैं उस अनुसार खाना खाता हूँ और ये सब से दूर रहता हूँ जो मुझे गलत चीज़ की ओर लगे। गलत दोस्तों से, हाँ कभी कभी दारू पी लिया करो, जैसे लगे कि दोस्तों की बात टालना भी नहीं चाहिए। तो कभी कभी ये नहीं कि उसको लत बना लो कि उसने पिया दिया तो पी लिया, उसने बता दिया। नहीं भाई, एक बार बताया तो कर लिया क्या? बार बार वही बता रहा है, बार बार वही गलती करने के लिए बता रहा है। नहीं, किसी और को गलत चीज़ मत समझो। आप अपने को रोक सकते हो हर चीज़ से। मैं किसी को मना नहीं कर सकता, मेरे दोस्त से तो मना नहीं कर सकता, इसलिए लेकिन अपने आप को रोक जरूर सकता हूँ। नहीं, मुझे क्या करना है मुझे पता है। एक डिसिप्लिनर्स जो होते हैं, या विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, या एथलीट्स हो, या बॉडी बिल्डर्स, या कराते पीपल्स, या कुंफो मास्टर, या कोई भी हो, देखना हो सके लाइफ में डिसिप्लिन कितना ज़रूरी है। और ये सब रह गया भाई साहब, वो मोबाइल छेड़ते भी नहीं। मैं जिम करने जाता हूँ तो मोबाइल भी रख देता हूँ कहीं कि मेरा ध्यान ना जाए। और कोई फ़ोन करता है तो मैं जल्दी उठाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेट मारते रहता हूँ। इसलिए कि आज की इस वीडियो से मास्टरबेशन से मैं कैसे निकला वो मैं शेयर किया हूँ। आप कैसे निकलोगे ये समस्या का समाधान ढूंढे, चुप ना रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।